गुड मॉर्निंग बच्चों। युग निर्माण की ऑनलाइन क्लास में आपका दोबारा स्वागत है। और हम लोग क्लास 10th का साइंस केमिस्ट्री में एसिड बेस और साल्ट पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर का। ठीक है, तो उसमें एसिड बेस और साल्ट तीनों के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था। अब कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं आपको साल्ट के। ठीक है, उन एग्जाम्पल्स पहले बताइए कि साल्ट कैसे करते हैं। साल्ट, एक सिंपल साल्ट क्या होता है, जैसे कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करे तो उसे हम क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। जैसे H2SO4 प्लस NaOH, ये क्या था बताया था मैंने, एसिड, और ये बेस, और क्या देगा ये NaHSO4 और प्लस H2O। साल्ट और वाटर। एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट और प्लस वाटर बनता है। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। डेफिनेशन क्या बताए थे, व्हेन 1 मोल of acid reacted with 1 mole of base, then 1 mole of salt and 1 mole of water are formed. The process is known as neutralization. ठीक है, ये मैं आपको बताया था साल्ट के बारे में। एसिड बेस साल्ट तीनों में डिफरेंस हो गया था। अब हमने बताया कि कुछ साल्ट के बारे में हमको पढ़ना है। कौन कौन से साल्ट हैं, जिसे नॉर्मल साल्ट हम घर में यूज करते हैं, जिसे रॉक साल्ट कहते हैं। रॉक साल्ट, रॉक साल्ट क्या फार्मूला होता है, NaCl, जो हम नॉर्मली घर में यूज करते हैं। कैसे बनता है ये, जब HCl, मैंने बताया था एसिड और बेस का रिएक्शन, HCl NaOH, ये हो गया एसिड और बेस, आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या देगा, NaCl और प्लस वाटर, क्या बना, साल्ट और प्लस वाटर बन गया। ठीक है, फिर से वही डेफिनेशन इसके लिए बनेगी कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड साल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, हाँ तो बच्चों ये क्लियर हो गया ना कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो साल्ट और प्लस वाटर बन रहा है। साल्ट कौन सा, NaCl, ये जो रॉक साल्ट कहलाता है, इसका हम डिस्कस किए हैं। दूसरा सॉल्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या फार्मूला होता है, CaOCl2। ध्यान रखना बच्चों, कहीं कहीं पर बुक्स में इस तरह का लिखा रहता है CaOCl एक ब्रैकेट में और Cl इसके बाहर, तो इसका मतलब वही होता है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा।
ब्लीचिंग पाउडर बनाना है हमको। देखिए आपकी बुक्स में बस सिंपल दे दिया है कि कैसे बनेगा। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए स्लैक्ड लाइम को CaOH का ट्वाइस, ये स्लैक्ड लाइम को जब हम क्लोरीन गैस के साथ ट्रीट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो CaOCl2 प्राप्त होता है। और फिर से देख लीजिए ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है, CaOCl2 या CaOCl और बाहर भी Cl। जब ये स्लैक्ड लाइम को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर और प्लस वाटर तो बनेगा ही बनेगा। मैंने बताया था कि जब एसिड को बेस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट और प्लस वाटर बनेगा। तो साल्ट के बारे में डिस्कस हो रही है, जब साल्ट के बारे में डिस्कस हो रही है तो साथ में वाटर बनेगा ही बनेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको प्रोसीजर फिगर के द्वारा बताता हूँ। ये दो विधि द्वारा बनता है। एक है हेज़न-क्लेवर विधि, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम्स में नाम दे के कई बार पूछा है, ठीक है। तो मैं उसको ज़रा डिस्क्राइब कर देता हूँ किस तरह उस ये बनता है, ये इसका प्रोसीजर क्या है। पहले फिगर बना लें। हाँ, तो बच्चों देखिए ये फिगर मैंने बना दिया है। हेज़न-क्लेवर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अभी आपने पढ़ा कि जब स्लैक्ड लाइम को जब हम क्लोरीन गैस के साथ ट्रीट करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर और प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। तो उसी को हम एक प्रोसेस जिसका नाम है हेज़न-क्लेवर, उसके द्वारा हम स्टडी करते हैं। ये एक ऑपरेटस है, ठीक है। इस ऑपरेटस के बारे में समझ लीजिए कि यहाँ पर एक बेल्ट होल्डर लगा है जो इसको 1000 राउंड पर सेकेंड स्पीड से ये राउंड करता है, ठीक है, रिवॉल्व करता है। ये इस तरह घूमता रहता है, ठीक है। ये लगे हुए हैं इसके टेंटिकल्स, ठीक है, जो नीचे से क्लोरीन जो गैस जा रही है ऊपर की तरफ, इसको और स्लैक्ड लाइम जो ऊपर से आ रहा है उसको कंप्लीटली ग्राइंड अप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसेस है कि ऊपर से स्लैक्ड लाइम जो है, मतलब CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम ऊपर से पॉट करते हैं और नीचे से हम क्लोरीन गैस फ्लो कराते हैं, तो दोनों क्लोरीन गैस ऊपर की तरफ जाएगी और ये स्लैक्ड लाइम ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। ये गैपिंग इसलिए रखी गई है कि जो ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है वो धीरे धीरे नीचे आता रहे, ठीक है। और इसको यहाँ से एक कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर से प्रोसेस समझिए, ऊपर से स्लैक्ड लाइम को डाला जाता है, ये बेल्ट होल्डर के थ्रू ये जो राउंडर है, रिवॉल्वर है, ये जो रॉड लगी है रिवॉल्व करती रहती है, नीचे से क्लोरीन गैस नीचे से ऊपर जाती है, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। कंप्लीटली उसको ट्रीट करने के लिए ये होल्डर लगे हुए हैं जो कि क्लोरीन गैस और स्लैक्ड लाइम को ठीक से मिक्स कर सकें आपस में। जब मिक्स होंगे तो रिएक्शन क्या होगा, CaOH का ट्वाइस और प्लस Cl2 गिव्स क्या बनेगा, CaOCl2 और प्लस H2O, ये आ जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। और ये स्लैक्ड लाइम, क्लोरीन गैस और ये वाटर, ठीक है। ये आपका इस तरह बनता है। इसको आप लोग बाय फिगर आप लोग प्रोसेस के थ्रू सारा का सारा फिगर बनाइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं।
हाँ तो बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर के बाद अब अगला टॉपिक हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो अब इसका हमको फॉर्मेशन इसमें पढ़ना है, प्रिपरेशन पढ़ना है। कैसे होगा? जब हम साल्ट मतलब NaCl और वाटर मतलब हम ब्राइन सोल्यूशन में, किसी भी ब्राइन सोल्यूशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को फ्लो कराते हैं, फिर से सुनिएगा, जब हम ब्राइन सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को जब फ्लो कराते हैं तो इन सब के ट्रीटमेंट से, रिएक्शन से क्या बनता है? NH4Cl और प्लस NaHCO3 इसे क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या है? बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का यूज कहाँ होता है? घरों में कई प्रकार के पकवान को बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। उसी के बारे में ये स्टडी कर रहे हैं। हो गया? हाँ। तो आपकी सिलेबस में NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैसे बनेगा? इसका प्रिपरेशन पढ़ना है आपको। प्रिपरेशन जानते तो हैं ये कि आप बेस है ये, तो कैसे बनेगा? तो इसको बनाने के लिए जब हम अभी अपने इसके पहले क्या पढ़ा? एसिड और बेस को रिएक्शन कराने से इसके पहले मैंने बताया था अभी कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। क्या बताया था मैंने? जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो साल्ट और प्लस वाटर बनता है। तो जब साल्ट और प्लस वाटर का रिएक्शन दोबारा करा देंगे तो फिर एसिड और बेस नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। तो जरा इसको दूसरी तरह समझा जाए। जब NaCl और प्लस H2O को रिएक्ट कराया जाएगा तो क्या मिलेगा? 2NaOH और प्लस H2 प्लस Cl2। अब कहेंगे सर आपने उल्टा तो लिखा लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकाल दी और क्लोरीन गैस निकाल दी, क्यों नहीं HCl दिए आप? तो ये प्रोसेस को डिटेल में पढ़ा जाए फिर, ठीक है। चलिए दिए पहले तो इसका रिएक्शन पूरा डिटेल लिख दिया जाए। 2NaOH और प्लस H2 और प्लस Cl2। देखिए ये ब्राइन सॉल्यूशन है। क्या होता है जब 2NaCl प्लस 2H2O का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो क्या क्या प्रोसेस होता है? NaCl किस में टूटेगा? 2Na प्लस और प्लस Cl माइनस 2Cl माइनस, ठीक है। ये ब्रेक कर गया। फिर जब 2H2O टूटेगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, ध्यान रखिएगा, तो क्या टूट देगा? 2H प्लस और प्लस 2OH माइनस देगा ना। तो क्या होता है कि ये
2H प्लस, पहले यहाँ से समझा जाए, ये ऊपर वाले पहले ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, 2Cl है पर माइनस इसके पास ये माइनस चार्ज लगा हुआ है, इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो जो दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यहाँ से देखें प्लस चार्ज है ना, तो जब डोनेट किया तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, देख रहे हैं ना 2 प्लस है इस पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब ले लिया तो क्या बनेगा, ये आ गया आपका Cl2 मालिक्यूल्स। ये मालिक्यूल्स मतलब कि देख रहा है कि जो इक्वेशन में गलत लिखा है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया है ये ले लेगा तो Cl2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो इसने इलेक्ट्रॉन लिया है देख रहा है 2 माइनस इसने ऑलरेडी ले रखा है, उसने दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन इसने जो दोनों इलेक्ट्रॉन लिया था वो इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, तो त्याग दिया तो फिर क्या बना, ये Cl2 मालिक्यूल्स बन गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन दिया इसने ये हाइड्रोजन ले लेता है 2H प्लस, और प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दिया है इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन ही ले लिया, तो क्या ले दिया, ये H2 बना दिया। तो क्या क्या बन गया आपका, एक Cl2 बन गया और एक H2 बन गया। अब बचा आपका NaOH, तो आप देख रहे हैं कि इसका यूज आपने कर लिया, इसका भी कर लिया, बचा क्या, ये और ये, तो ये दोनों आपस में Na प्लस और प्लस 2OH माइनस, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना दिए 2NaOH। तो टोटल क्या बन गया एक ये बन गया, दूसरा Cl बन गया और तीसरा हाइड्रोजन बन गया, दैट्स ओवर। हाँ, तो ये नेक्स्ट में आपको POP पढ़ना है। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका यूज जानते ही हैं क्या कहाँ होता है, खिलौने बनाने में, घर की पेंटिंग वगैरह करने में, मूर्तियाँ बनाने में, स्टैचूज बनाने में, डिफरेंट और ये जब किसी के हड्डियाँ ब्रेक हो जाती हैं तो उसके ऊपर प्लास्टर के रूप में चढ़ता है, इसके बारे में स्टडी करना है। तो एक जिप्सम होता है, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, ठीक है, ये है जिप्सम का फार्मूला। इसमें खासियत ये होती है कि ये पानी के संपर्क में आते ही बहुत जल्दी सॉलिड हो जाता है, ठीक है, और जब इसको हम हीट करते हैं, कितना टेम्परेचर देंगे 323 केल्विन तक इसको हीट किया जाता है, ठीक है, 323 केल्विन तक इसको हीट किया जाता है। तो इसमें से 1 कंप्लीट 1/2 H2O की वैल्यू जो है बाहर निकल जाती है, तो क्या बनता है CaSO4.12H2O और प्लस 1 कंप्लीट 1/2 H2O, मालिक्यूल से बाहर निकल गया और ये बन गया आपका POP, ठीक है, सिंपल सा। हाँ, तो बच्चों लगभग सारी के सारे मैंने टॉपिक्स में क्लियर कर दिए। बाय द वे अगर कुछ छूटता है तो हम उसके बारे में कमेंट में डालिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।